आज हम जानने का प्रयास करेंगे भारतीय विवाह और इसी तरह की दूसरी संस्कृतियों में प्रचलित विवाह जैसी अन्य परंपराओं के बारे में। अपने शिक्षण काल के दौरान स्कूली और कॉलेज की शिक्षाओं में हमने विवाह के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। समाजशास्त्र का अध्ययन करने के दौरान हमने भारतीय विवाह, हिंदू विवाह एक संस्कार है और मुस्लिम विवाह एक समझौता है, इस तरह के प्रश्न का उत्तर बार बार लिखने के लिए आता था और हमने स्कूली शिक्षा के दौरान इसका उत्तर कई बार लिखा है और उस समय तो पाठ्यक्रम के अनुसार लिखते थे इसका उत्तर और नंबर पाने के लिए। तब फिर इधर अब आज जब मैं इस विषय को सोचने बैठता हूँ तो फिर कुछ अलग ही मोती इसके निकल कर आते हैं इस पे विचार और चिंतन करने से। तो अब हम आज हम इसी विषय को देखेंगे और देखते हैं कि भारतीय विवाह एक संस्कार है, इसका क्या मतलब है, और जो दूसरी संस्कृतियों में प्रचलित जैसे इस्लाम में शादी है या निकाह है और ईसाईयत में जिसको मैरिज कहते हैं, उनमें और हमारे विवाह में क्या अंतर है। तो अब हम शुरू करते हैं पहले मुस्लिम विवाह से। मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है जिसका अर्थ होता है स्त्री यौनांग में पुरुष यौनांग का पेनिट्रेशन, यानी उसमें प्रवेश करना। निकाह का सीधा सीधा यही शाब्दिक अर्थ होता है। अब इसके बाद में जिस तरह से यह होता है, यह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पक्ष कुछ शर्तों के साथ इसको साइन करते हैं और इसमें फिर वर पक्ष द्वारा स्त्री पक्ष को, स्त्री को या औरत को कुछ रकम अदा की जाती है उसको उसकी यौन पिपासा की पूर्ति करने के लिए और उसको संतान प्रदान करने के लिए। जो यह समझौता तोड़ते ही उससे यह रकम वापस ले ली जाती है और फिर दोनों के बीच विच्छेद हो जाता है। यह हमने समाजशास्त्र की कक्षाओं में पढ़ा है और यह इस तरह से होता है। अब यही हाल हम देखते हैं ईसाईयत की मैरिज, जिसको मैरिज सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में भी, मैरिज में भी दोनों पक्ष पुरुष और औरत, मतलब मैन और वोमेन, मैन एंड वोमेन, दोनों इकट्ठा होते हैं और फिर दोनों पादरी उनको वहां पे हस्बैंड वाइफ घोषित कर देता है और फिर दोनों यौनाचार करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर कुछ समय तक जब तक बनती है, नहीं तो दोनों अलग हो जाते हैं और फिर अपने अपना रास्ता अलग अलग तलाशने लगते हैं। वे लोग तो यहाँ तक गए बीते हैं कि वे अपनी संततियों को भी छोड़ देते हैं ये कॉन्वेंट और इन सबके सहारे मरने के लिए, चाहे बड़े हों या कुछ भी हों, इससे उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये इस तरह से चलता है और तलाक ये और विवाह विच्छेद जैसी चीजें यह इन्हीं दो संस्कृतियों की देन है। भारतीय विवाह पद्धति में ऐसा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं हिंदू विवाह या फिर जो हमारी सनातन संस्कृत की विवाह पद्धति है उसको हम देखने का प्रयास करें। यह आजकल चहुओर हमले की शिकार हो रही है। यह जो पश्चिमी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फिल्में हैं, हमारे फिल्मकार, साहित्यकार और तमाम मीडिया एजेंसीज हैं और तमाम लेखक हैं, तमाम बुद्धिजीवी हैं, ये सब लोग अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के चक्कर में, प्रगतिशील साबित करने के चक्कर में हमारी इस विवाह व्यवस्था पे बहुत ज्यादा प्रहार करते रहते हैं। इसके बदले में इनको विदेशों से मोटी रकम मिल जाती है, इसलिए ऐसी मूर्खता भरी चीजें करते रहते हैं और ऐसा करके अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान साबित करने का प्रयास करते हैं। इन मूर्खों को नहीं पता है कि ये जिस संस्कृति और जिस पद्धति के द्वारा पोषित होकर कुछ सोचने समझने लायक बने हैं, उसी को ही फूंकने में लगे हुए हैं। पश्चिमी परिवार विवाह केवल दो लोगों के मिलन का या फिर दो लोगों के यौन नापूर्ति का, यौन इच्छा पूर्ति का साधन नहीं है। यह दो लोगों के मिलने से उसके बाद आने वाली संततियों को एक सही रास्ता देने का, सही रास्ता दिखाने का एक व्यवस्था है, एक मार्ग है। और इसमें जब हम हिंदू विवाह पद्धति को देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि यह एक संस्कार है। संस्कार इसको इसलिए कहा गया है कि क्योंकि इसको फिर अनकिया नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया में विवाह के पश्चात आदमी वही नहीं रह जाता है जो विवाह से पहले था। उसमें कुछ आमूल चूल परिवर्तन आते हैं। अगर जिस तरह से
हमारी संस्कृति में इसका वर्णन किया गया है, ठीक से उन सभी पद्धतियों का पालन करते हुए यह किया जाए तो फिर यह इसके संस्कार आदमी के मन पर बैठ जाते हैं और फिर यह अनकिया नहीं किया जा सकता। इसको अनकिया करने का कोई उपाय नहीं है। जैसे कि पश्चिम में विवाह को, मैरिज को, या फिर इस्लाम में शादी को ये लोग तलाक इत्यादि नामों से विच्छेद कर देते हैं और फिर अलग अलग रास्ते पे हो जाते हैं। इस तरह से विवाह के साथ, हिंदू विवाह के साथ इस तरह से करना संभव नहीं है। आजकल अब ये तमाम तलाक वाली संस्थाएं अदालत कोर्ट बन गई हैं जो विभिन्न वजहों से आपस में नहीं बन रही है। जिन युगलों में उनको अलग करने का काम करती हैं, लेकिन यह इस तरह से नहीं होता है। अगर यह संस्कार अच्छे ढंग से किया गया है, ठीक ढंग से, सही तरीके से, तो फिर इसके संस्कार मन पे बैठ जाते हैं और फिर यह पूंजी आदमी अपने अगले जीवन में भी लेके जाता है। इसलिए इसको संस्कार कहते हैं, इसको अनकिया नहीं किया जा सकता। और भारतीय जीवन में कई संस्कार बताए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है जन्म, फिर विवाह और फिर मृत्यु। ये तीनों संस्कार जीवन में सबसे मूलभूत होते हैं। अब बीच में ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, उसमें भी उपनयन संस्कार होता है, जिसके बाद बालक या मनुष्य विद्या अध्ययन में प्रवृत्त होता है। इस तरह से ये एक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते समय किया जाने वाला उपनयन संस्कार। इसके बाद जब आदमी अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है, ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर लेता है, तब फिर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और उसके प्रवेश के लिए किया जाने वाला संस्कार ये है विवाह संस्कार। और इसको संस्कार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको करने के बाद में फिर आप वही नहीं रह जाते जो इसको करने से पहले थे, और आपके मन पर एक ऐसी छाप पड़ती है जिसको मृत्यु के बाद भी मिटाया नहीं जा सकता है। आप इस थाती को, मतलब यह आपकी ऐसी पूंजी बन जाती है जिसको आप अगले जीवन में भी लेकर जाएंगे, मृत्यु के बाद भी। इसलिए इसको संस्कार कहा जाता है। अब हमारे यहाँ हर चीज को धर्म की निगाह से देखा जाता है। हर चीज, जीवन का हर पहलू जो भी हम जीवन में अपनाते हैं या जीवन में जो भी हम देखते हैं, जिस भी पहलू पे चलते हैं, हर चीज धर्म से जुड़ा हुआ है। हर चीज का अपना अपना धर्म है और उसको करने का अपना उपाय और संस्कार है। अब विवाह संस्कार के बारे में ये कहा जाता है कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है। तो इसको कहने का क्या मतलब है, अब हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो भारत में माना जाता है, भारतीय प्राचीन सनातन काल से माना जाता रहा है कि मनुष्य को अपने जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त करने में या तो 7 पल लगते हैं, या फिर 7 मिनट लगेंगे, 7 क्षण लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, 7 महीने लगेंगे, 7 वर्ष लगेंगे, या फिर अंततः 7 जीवन लगेंगे। ये फिर अंतिम चक्र है। तो इस तरह से माना जाता है कि अगर बहुत ही प्रतिभाशाली आदमी हो तो अकेले ही 7 पल में वह मुक्त हो सकता है, जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। और अगर फिर प्रतिभाशाली उतना ना हो तो फिर क्रमशः 7 मिनट, 7 घंटे, 7 महीने, 7 हफ्ते, 7 महीने, 7 वर्ष और फिर 7 जीवन। अगर एकदम से भोंदू ही हो, समझ लो, नहीं उतना प्रतिभाशाली है, तो भी 7 जीवन लगेंगे उसको और फिर वह उनमें मुक्त हो जाएगा। लेकिन अकेले जीवन पथ पे चलना बहुत कठिन होता है। अकेले अगर आप कुछ समय तक अकेले रहे हों, तब आपको समझ में आता है जो करना चाहें मन आपको इधर उधर डावाडोल कर देगा, और जो करना चाहें वही नहीं कर पाते हैं। आपका मन आपके कार्य से आपको भटका देता है, या फिर आपको निद्रा लग जाएगी, सो जाएंगे, मतलब आप बार बार डिस्टर्ब हो जाएंगे और यह बहुत कठिन हो जाता है। मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करना, अब साधारण भौतिक लक्ष्य ही प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है अकेले रह के। बहुत ही जागरूक रहना पड़ता है, नहीं तो आप भटक जाएंगे और बार बार आप सो जाएंगे। इसको कहते हैं, मतलब मूर्छित से हो जाएंगे और फिर बाद में पाएंगे कितना समय व्यर्थ हो गया और मैं कुछ कर नहीं पाया। तो इसके लिए होता है कि इसके लिए विवाह का उपयोग किया जाता है। 2 लोग जिनमें आपसी सामंजस्य हो, जो एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए एक दूसरे को उसका जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हों, ऐसे 2 लोगों को विवाह के बंधन में बांधा जाता है। और फिर ये लोग अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार 7 पल, 7 मिनट, या फिर 7 घंटे, 7 हफ्ते, 7 महीने, 7 वर्ष, या फिर 7 जन्म में ये लोग एक दूसरे के सहारे चलते हुए अपना अपना जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। ये तो रहा विवाह को 7 जन्मों का रिश्ता कहने के रहस्य की बात। अब हम आते हैं, हमारा
हमारे धर्म में क्यों कहा गया है कि युगलों को केवल एक के प्रति ही वफादार रहते हुए यौन संबंध स्थापित करने चाहिए। एक तो फिर अगर आप एक से अधिक यौन संबंध में फंसेंगे तो फिर इतना बड़ा जंजाल पैदा होता है कि आप उस जाल को संवारने में ही पूरी जिंदगी व्यर्थ गंवा देंगे और फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। जीवन में केवल यही करना नहीं है, जीवन एक पुरुषार्थ है जिसमें आपको कुछ खास चरणों को पूरा करते हुए मनुष्य होने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जाहिर है एक दिन हमें मरना भी है, तो फिर उस हिसाब से मनुष्य को तैयार किया जाता है भारतीय धर्म और संस्कृति में, ताकि हम मनुष्य होने के परम अर्थ को प्राप्त कर सकें। यह सभी के लिए सही है और हमारा सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं जहाँ पे ऐसी प्रमाणित व्यवस्था है। और यह कोई आजकल की ही व्यवस्था नहीं है, हजारों वर्षों से भगवान ने और ऋषियों ने हमारे इसको बार बार परखा है और सही पाया है। अब यह है, एक तो यह बात हो गई। दूसरे, भारतीय धर्म और संस्कृति के अनुसार जीवन में जिस यौन भी पुरुषार्थ है, अगर आप इसको संयमित ढंग से और धर्म पूर्वक सेवन करते हैं तो, और अगर इसमें उच्छृंखलता बरतते हैं तो फिर यह एक विकार है, तो फिर आप समस्याओं के जाल में घिरते चले जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि एक से ही यौन संबंध बनाने चाहिए, एक से ही। अब एक आदमी से अगर एक जोड़े का संबंध है तो एक जीवन कम पड़ता है उसको ठीक से जानने के लिए। इतनी परतें मनुष्य के अंदर होती हैं कि आप उसी को मुश्किल से जान पाएंगे, तो फिर दूसरे के पास जाने का अवसर ही आपको कहाँ मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। तो दूसरे के पास जाना एकदम महामूर्खता है। आदमी केवल सुपरफिशियल, मतलब केवल सतही अनुभव लेकर के रह जाता है। यहाँ से सतही अनुभव लिया, किसी दूसरे के पास जाके वही सतही अनुभव लिया, ऐसे ऐसे करके 10-12 जगह मुंह मारता हुआ अंत में तमाम रोगों का शिकार होते हुए मर जाता है। और इसमें शक्ति क्षय बहुत होती है। तो फिर जो लोग बहुत अधिक यौनाचार में लिप्त रहते हैं वे समय से पहले उनमें वृद्धता के लक्षण आ जाते हैं। आजकल यह पश्चिमी समाज में भी इस पे बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी है और यह प्रमाणित हो गया है। जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं उसकी महिमा वहां भी अब प्रमाणित होने लगी है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, लोग इसकी महिमा अब जानने लगे हैं, धीरे धीरे इस पे चर्चा करने लगे हैं और गुपचुप तरीके से दबे हुई जबान में इसको स्वीकारने लगे हैं, क्योंकि उनको भारतीयों की उपलब्धि को स्वीकार करने में बड़ी पीड़ा होती है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार हर चीज का, जीवन के हर पहलू का गहरा अनुभव ही हमें मुक्त करता है। अब यह विवाह संस्कार भी हमें यौन जीवन का एक बहुत ही गहरा अनुभव लेने के लिए प्रेरित करता है। पहले प्रारंभिक जीवन होता है मनुष्य के जीवन का, प्रारंभिक काल होता है ब्रह्मचर्य का काल। उस दौरान भारतीय धर्म संस्कृति में गहनता से, बहुत ही सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करने और यौन विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ऐसा करते हुए विद्याध्ययन की सलाह दी जाती है और शारीरिक श्रम करके अपना शरीर स्वस्थ हो और फिर मन को सुदृढ़ करने, योग अभ्यास और तमाम क्रियाओं के द्वारा अपने मन को और शरीर को सुदृढ़ करने और विद्या प्राप्त करके आगामी जीवन के लिए, आने वाले जीवन के लिए तैयारी का अवसर है ये। इसके ब्रह्मचर्य काल में विद्या अध्ययन करके आने वाले समय के लिए, जीवन जो आने वाले समय में कठिनाइयां उत्पन्न करेगा या जो चुनौतियां देगा, उनके लिए तैयारी के लिए निर्देशित किया गया है, तैयार रहने को कहा गया है ब्रह्मचर्य काल में। इसके बाद फिर ब्रह्मचर्य काल में शक्ति का संरक्षण करते हुए जब शक्ति एकदम से इकट्ठा हो जाती है, तब फिर उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश की बात बताई गई है। वहां पे जाके फिर विषयों का उपभोग करने की बात कही गई है। जब पर्याप्त शक्ति रहेगी तभी विषयों का गहराई से अनुभव लेने के लिए उसमें प्रवृत्त हो सकेंगे। विषय भोग करने में शक्ति लगती है, यह कमजोरों के लिए नहीं। तो फिर आदमी के पास एक पैरामीटर होता है, एक मानक होता है कि ब्रह्मचर्य काल में उसने जो इंद्रियों का निग्रह करके सुख प्राप्त किया है वह सुख अच्छा है, कि फिर जो गृहस्थ आश्रम में वह विषयों का भोग करता है वह सुख अच्छा है। इन दोनों को तुलना करके आजमाने के लिए उसके पास एक पैरामीटर या फिर एक मानक होता है। और फिर जब ब्रह्मचर्य काल में शक्ति एकत्र की गई होती है तब उसी शक्ति के बलबूते पर गृहस्थ आश्रम में गहरा अनुभव जीवन का प्राप्त किया जा सकता है। और फिर इन दोनों के बीच में तुलना किया जा सकता है कि कौन सा सुख ज्यादा अच्छा है। और इस तरह से तब फिर मनुष्य जीवन के इस पहलू का गहन अनुभव करके, जीवन के सुख दुखों का गहरा अनुभव ले करके जीवन से मुक्त होकर के अगले आश्रम में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं।
फिर उस समय में रहते हुए वह मनुष्य आगे संन्यास आश्रम और फिर आगे की अपनी जीवन यात्रा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जीवन का एक गहरा अनुभव मनुष्य को प्राप्त होता है, जो कि इधर उधर भटकते रहने से और फिर शक्तिहीन मनुष्य की तरह इधर उधर भटकते रहने से, मुंह मारते रहने से उसे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। और वह दुनिया भर के तमाम तरह की समस्याओं में, सामाजिक समस्याओं में, क्योंकि ऐसे ही तो कोई बैठा नहीं है कि तुम जाके उधर मुंह मारने के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर सामने वाला है तैयार ही हो, वह विरोध भी कर सकता है, उसके नाते रिश्तेदार हैं वो विरोध कर सकते हैं, फिर पुलिस है और तमाम व्यवस्थाएं हैं जिनके चलते बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद भी दोनों अगर राजी भी हो जाएं तो भी एक भय बना ही रहता है, इसमें मन में अजीब सा भय बन जाता है। अब इस समय का शोध है, अगर आदमी जो है किसी दूसरी स्त्री से संबंध बनाता है तो उसके हृदय पे बहुत गहरा आघात पहुंचता है और ऐसे लोग हृदय रोग से पीड़ित होने या फिर हृदयघात से मरने की संकट से बहुत अधिक घिरे रहते हैं। अतः इससे बचना चाहिए, यह भी पश्चिमी आधुनिक खोज है। इन सब के बाद भी अगर बच गए और किसी तरह से अपने इस कुचेष्टा में सफल भी हो गए तो फिर दुनिया भर के यौन रोग हैं जिससे ग्रसित हो जाने का खतरा बना रहता है। कहने का मतलब है यह सुख चैन वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से हमारे धर्म संस्कृति में जीवन का गहन अनुभव लेने के लिए एक के प्रति वफादार रहने की बात बताई गई है, या धार्मिक रूप से विभिन्न आयामों की तरफ से देखने पर भी सही प्रतीत होती है। और जीवन इतना छोटा है कि इसको इसी मूर्खता में खपा कर नष्ट करने की सलाह नहीं दी जा सकती है, और ऐसा करके आप केवल समय और शक्ति गंवाएंगे। ऐसा करने वाले केवल अपना समय और शक्ति गंवाते हैं और उनके हाथ अंत में कुछ भी नहीं रहता है और वे अपने आप को केवल मृत्यु के मुंह में जाता हुआ देखते हैं बस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विवाह संस्कार जो है यह दो लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है और फिर वह उनके जीवन उद्देश्य को पूर्णता प्रदान करता है। और अब आजकल कुछ वोक लोग हैं, जैसे तमाम फिल्मकार हैं, महेश भट्ट हैं और ये सब लोग अपने विवाह व्यवस्था को, ये विवाह संस्था है और इसमें ऐसा होता है तो लोगों का इसमें शोषण होता है, इस तरह से मूर्खतापूर्ण बातें करके लोगों को भड़काते रहते हैं। इन बेवकूफों को यह नहीं पता है कि यह एक समाज को अस्थायित्व प्रदान करता है जिसमें परिवार में बच्चों को और लोगों को सुरक्षा मिलती है और उनको सही ढंग से जीवन यापन के लिए तैयार किया जाता है और फिर बहुत स्तर से उनको सुरक्षा और सहायता मिलती है और समाज में एक स्थिरता आती है। अब अपनी लगभग समाज व्यवस्था को काफी हद तक तो इन पश्चिमी मूर्खों ने हमारे देश के इन गंधैले जैसे लोगों की वजह से नष्ट कर दिया है काफी हद तक, और अब इस परिवार व्यवस्था को भी नष्ट करने में लगे हुए हैं। और चूंकि इन पश्चिमियों की और इस्लाम वालों की परिवार व्यवस्था, कम से कम पश्चिम वालों की परिवार व्यवस्था तो एकदम से ही गई बीती हुई है और उनका सामाजिक स्थायित्व और पारिवारिक स्थायित्व बिल्कुल ही ना के बराबर है। तमाम लोगों की जीवनी पढ़ी जाए, चाहे मैडोना हो रही हो या फिर माइकल जैक्सन ही थे या फिर और तमाम अच्छी अच्छी हस्तियां इनकी पश्चिमी सभ्यता की, ये लोग बचपन में बहुत ही ज्यादा दुख और कष्ट भोगे हुए होते हैं और चूंकि माता पिता इनके अलग हो जाते हैं, इनको त्याग दिया जाता है, फिर इनके साथ दुनिया भर के दुर्व्यवहार और फिर संकटों में पड़ते हुए इस स्तर तक, इस मुकाम तक पहुंचे हुए होते हैं। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है लगभग, क्योंकि इनको माता पिता का संरक्षण मिलता है और परिवार के द्वारा उनको एक सही दिशा दी जाती है और फिर वे अपनी युवावस्था तक पहुंचते हैं और फिर अपना योगदान समाज में देते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और इस तरह से यह चक्र चलता रहता है। तो ये जो हमारी व्यवस्था है, ये आज तक संसार की सबसे कम संभव त्रुटियों वाली व्यवस्था है, ऐसा पश्चिमी भी कहते हैं और वे इसे अपनाने में लगे हुए हैं, हमारी इस परिवार व्यवस्था को और इस चतुष्वर्णीय समाज व्यवस्था को। लेकिन हमारे यहाँ कुछ वोक टाइप के बेवकूफ बैठे हुए हैं जो उनके बहकावे में आकर के इसको नष्ट करने में लगे हुए हैं, ताकि फिर ये पश्चिमी इसी व्यवस्था को हमको सिखा सकें और कह सकें तुमने हमसे इसको सीखा है और यह भी हमने तुमको सिखाया है, जैसे विज्ञान और अन्य चीजों के साथ इन्होंने किया है। विज्ञान, चिकित्सा और अन्य चीजों के साथ, शिक्षा पद्धति, इन सब चीजों के साथ जैसा इन्होंने किया है वही हाल ये इसका भी करना चाहते हैं। जैसे अभी योग था हमारे यहाँ तो कोई नहीं पूछता था, पश्चिम वाले योगा योगा करके चिल्लाते हैं तो सब लोग इसको अपना रहे हैं
और हमारे यहाँ भी योगा करने वालों का एकदम से एक ग्रुप तैयार हो गया है। और ऐसे लोग सुबह सुबह लाफिंग क्लब जैसे जगहों में बैठ के हो करके हंसते हैं तो बड़ी तेज हंसी आती, लगता है जैसे राक्षस हंस रहे हों। और यह उस प्राकृतिक हंसी से बिल्कुल ही अलग होता है जो हम लोग अक्सर हंसते हैं। और यह प्राकृतिक हंसी हमें लाभ देती है, ना कि मूर्खतापूर्ण हंसी वाले क्रियाकलाप। तो फिर आज हम समझ गए कि विवाह के बारे में हमने इतना समझा, और कि यह अन्य संस्कृतियों के प्रचलित मैरिज और निकाह से कैसे भिन्न है और इसका क्या प्रभाव होता है और इसको संस्कार क्यों कहते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर आगे कभी बात किया जाएगा।